दोस्तों, गोदी मीडिया लोकतंत्र का हत्यारा है। ये बात एक बार नहीं कई बार मैं अपने प्लेटफॉर्म में बोल चुकी हूँ। पत्रकारिता के साथ गोदी मीडिया ने जो किया मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब गोदी मीडिया एक कदम आगे जा चुका है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं वो गोदी मीडिया जिसने अब तक देश के सामने एक लोकतांत्रिक संकट खड़ा कर दिया, बार बार विपक्ष को देश की हर समस्या के लिए कोसते हुए सरकार को हर मुश्किल सवाल से बचाया, अब ये गोदी मीडिया अपने मालिकों के लिए संकट खड़ा कर रहा है। रूबिका लियाकत, जी हाँ दोस्तों, रूबिका लियाकत ने कुछ ऐसा बोल दिया अपने लाइव शो में जो उनके मालिक को नहीं सुहाएगा। और अजीब बात यह है कि रूबिका लियाकत जो बोल रही हैं, उनके मालिक मुकेश अंबानी उससे बिल्कुल अलग काम कर रहे हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया में रूबिका लियाकत का एक वीडियो, उनके डिबेट का वीडियो बहुत वायरल है। दोस्तों, ये वायरल वीडियो रूबिका लियाकत उनके चैनल की न केवल दोगलेपन को, हिपोक्रेसी को दर्शाता है, बल्कि ये भी बताता है कि अब ये गोदी मीडिया वाले अपने मालिक के पीछे पड़ गए। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने जब से सीज फायर का ऐलान किया है तब से सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। दोस्तों, राष्ट्र के नाम संबोधन में मोदी बोले तो, लेकिन उन्होंने साफ शब्दों में ये नहीं बोला कि अमेरिका का इसमें कोई रोल नहीं था। लेकिन दोस्तों, असली तीर जो लगाए वो गोदी मीडिया को लगाए। गोदी मीडिया को इन दिनों डोनाल्ड ट्रंप पर इतनी खुन्नस है कि खुन्नस में रूबिका लियाकत ने अजीब बात बोल दी अपने डिबेट में। डोनाल्ड ट्रंप को लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ बोल रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान क्यों किया, डोनाल्ड ट्रंप ने ये क्यों बोला। तो दोस्तों, रूबिका लियाकत नाराज हो गई और रूबिका लियाकत ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को कौन सुन रहा है, डोनाल्ड ट्रंप को तो कोई ना सुन रहा। ये शब्द रूबिका लियाकत के थे अपने शो में। मतलब रूबिका लियाकत अपने शो में बताने की कोशिश कर रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप की क्या इंपॉर्टेंस है भारत में, उनको तो कोई सुन ही नहीं रहा है, भारत सरकार को सुनिए ना। हिपोक्रेसी की सीमा तो देखिए दोस्तों। रूबिका लियाकत अभी कुछ दिन पहले मोदी के व्हाइट हाउस पहुंचने पर यह तस्वीर शेयर करते हुए कह रही थी, वी मिस्ड यू अ लॉट। दोस्त ट्रंप ने गले लगाकर मोदी से कहा। वैधानिक चेतावनी ये सुनकर बहुतों के दिल में दर्द जैसा एहसास हो सकता है। यही नहीं, कुछ साल पहले रूबिका लियाकत डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के राष्ट्रपति बनने पर प्रोग्राम करते हुए लिख रही थी, अब की बार ट्रंप की सरकार। अजीब बात यह है दोस्तों कि रूबिका लियाकत जिस डोनाल्ड ट्रंप के लिए बोल रही थी कि उन्हें कोई ना सुन रहा, उस डोनाल्ड ट्रंप के साथ केवल 4 दिन पहले उनकी कंपनी के मालिक, रिलायंस के मालिक मुकेश अंबानी यूएई में हाथ वगैरह मिला रहे थे। देखिए दोस्तों, मुकेश अंबानी कतर पहुंचे और उन्होंने न केवल हाथ मिलाया डोनाल्ड ट्रंप से, बल्कि मुलाकात भी की है। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है ये 2-3 दिन पुराना बताया जा रहा है। हो सकता है कि इधर रिलायंस के मालिक मुकेश अंबानी डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात वगैरह कर रहे थे, हाथ वगैरह मिला रहे थे, उनका स्वागत वगैरह कर रहे थे, उनका अभिनंदन कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर रूबिका लियाकत अपने चैनल में क्या बोल रही, कौन सुन रहा है, कोई ना सुन रहा, डोनाल्ड ट्रंप को, आप ही सुन रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को। और दोस्तों, ये तस्वीर भी आपको याद होगा, जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपना शपथ ग्रहण किया था तो बाकायदा मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी अमेरिका गए थे उस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए। बाकायदा दोनों की मौजूदगी थी, दोनों की फोटोज वगैरह सोशल मीडिया में और मेन स्ट्रीम मीडिया में हैं। अब बताइए दोस्तों, किसकी बात पर विश्वास करें? मुकेश अंबानी जो डोनाल्ड ट्रंप से गाहे बगाहे मुलाकात कर रहे हैं, उनके शपथ ग्रहण में मिल रहे हैं, कतर में जाके उनसे मिल रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट ये मीटिंग है, या फिर उनके चैनल की एक एंकर जो ये कह रही है कोई ना सुन रहा डोनाल्ड ट्रंप को। दोस्तों, ये जो पूरी की पूरी वीडियो है ना रूबिका लियाकत के पूरे शो की, ये भारत की विदेश नीति को प्रभावित करती है। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ था, जब सीज फायर का ऐलान हुआ था तो अर्नब गोस्वामी ने भी अपने चैनल में डोनाल्ड ट्रंप को लेकर ऊल जलूल बातें बोली थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने बैक चैनल डिप्लोमेसी, जो बैकडोर डिप्लोमेसी होती है, उसकी सीमा लांघ दी। डोनाल्ड ट्रंप को ऐसे सार्वजनिक तौर पर नहीं बोलना चाहिए था कि उन्होंने सीज फायर कराई है। मतलब अर्नब गोस्वामी इतने नाराज हो गए थे डोनाल्ड ट्रंप की सीज फायर के ऐलान के बाद कि वो डोनाल्ड ट्रंप से हद से ज़्यादा उन्होंने हद पार कर दी उनकी आलोचना करने में। दोस्तों, हालत ये हो गई कि सुनने में आया है कि उनके चैनल को वीडियो डिलीट करना पड़ गया। दोस्तों, और तो और कंगना रनौत, बीजेपी की सांसद है ना कंगना रनौत, तो उन्होंने ट्रंप और मोदी जी को लेकर एक ट्वीट कर दिया। जब लगातार ट्रंप भारत को लेकर बयानबाजी कर रहे थे, कर ही रहे वो आजकल, उन्होंने एप्पल के सीईओ को लिए भी बोल दिया कि आप भारत में आईफोन मत बनाइए, आप अमेरिका में बनाइए। तो कंगना रनौत ने इसको लेकर ट्वीट कर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप अल्फा मेल है, लेकिन हमारे जो मोदी जी हैं वो अल्फा मेल के बाप है। तो बाद में कंगना रनौत को माफ़ी मांगनी पड़ी। जेपी नड्डा ने उनको फ़ोन किया और वो खुद बताती कि जेपी नड्डा ने मुझको फ़ोन किया और ट्रंप के बयान को मैं माफ़ी मांगती हूँ, और उन्होंने वो ट्वीट डिलीट कर दिया। क्यों दोस्तों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी बोले, हम उनकी बातों का एनालिसिस कर सकते हैं, हम उनकी आलोचना नहीं कर सकते।
क्यों? क्योंकि भारत और अमेरिका दुश्मन देश नहीं है ना, भारत और अमेरिका एक पार्टनर देश हैं। दोस्तों वो अलग बात है कि भारत पाकिस्तान के युद्ध में अमेरिका का क्या रोल रहा और किस तरह से हस्तक्षेप किया गया, उस पर हम एनालिसिस कर चुके हैं, आगे भी करेंगे। लेकिन भारत की मीडिया बैठकर प्राइम टाइम में डोनाल्ड ट्रंप के लिए ऐसी बयानबाजी कर रही है। ये सोशल मीडिया का ज़माना है, यहाँ कुछ वायरल होता है तो वहाँ देखा जाता है। तो ये एक ऐसा दौर है जिसमें आप कुछ भी बोलकर निकल नहीं सकते। दोस्तों रूबिका लियाकत बोल रही है अपने शो में, डिबेट में आए गेस्ट से कि कौन सुन रहा है डोनाल्ड ट्रंप को। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप को कोई नहीं सुन रहा तो उनके जो कंपनी के मालिक हैं वो डोनाल्ड ट्रंप से भागे भागे मिलते हैं क्यों जा रहे हैं? और उससे भी बड़ा सवाल, ये जो बात वो बोल रही है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, क्या ये एक चैनल का आधिकारिक बयान है? दोस्तों इसीलिए मैंने आपसे कहा कि पहले ये गोदी मीडिया हमारे देश में उसने पत्रकारिता ख़त्म की, उसके बाद लोकतांत्रिक मूल्यों को ठेस पहुंचाई, और अब ये भारत की विदेश नीति, बहुत नुकसान पहुंच रहा है इससे भारत की विदेश नीति को। दोस्तों भारत की मीडिया ने वैसे भी भारत और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान जिस तरह की कवरेज की है उसकी बहुत आलोचना हो रही है, पूरी दुनिया में उसकी आलोचना हो रही है। बीबीसी तक में इस पर आर्टिकल्स छप रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस तरह के माहौल में क्या होता है, जो बड़े बड़े अखबार होते हैं दुनिया भर के, बड़ी बड़ी वेबसाइट्स होती हैं दुनिया भर की, वो लोकल मीडिया पर बहुत निर्भर करती हैं। लोकल मीडिया क्या छाप रही है, लोकल मीडिया क्या दिखा रही है। लेकिन हमारे यहाँ लोकल मीडिया क्या दिखा रही थी? इस्लामाबाद पर भारत की सेना ने कब्जा कर लिया, लाहौर पोर्ट को तहस नहस कर दिया गया। इससे इतना नुकसान हुआ है ना भारत का, भारत की मीडिया का नहीं, भारत का। भारत की मीडिया तो वैसे ही खत्म हो चुकी है, टीवी मीडिया, लेकिन इससे लॉन्ग टर्म जो नुकसान हुआ है भारत की विदेश नीति को, उसकी कोई भरपाई नहीं है। दोस्तों भारत की मीडिया क्या छाप रही है, क्या दिखा रही है, अगर इसमें कोई ऑथेंटिसिटी होती, इसमें कोई विश्वसनीयता होती, अच्छी कवरेज करती भारत की मीडिया, तो उसे न्यूयॉर्क टाइम्स छापता, वॉशिंगटन पोस्ट छापता, जिससे हमारे देश का जो नैरेटिव है, जो सही है, वो और मजबूती से लोगों के बीच जा पाता। लेकिन हमारी देश की मीडिया ने ऐसा कुछ किया ही नहीं। और अब क्या कर रही है हमारी देश की मीडिया? भारत और अमेरिका के बीच जो संबंध हैं, उन संबंधों को सीधा सीधा प्रभावित कर रही है। दोस्तों मुकेश अंबानी के चैनल के प्राइम टाइम एंकर जो ट्रंप के लिए बोल रही है, या तो वो ठीक हो सकता है, या फिर उसी कंपनी के मालिक जो ट्रंप से गाहे बगाहे मुलाकात करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं, या तो वो सही हो सकता है। एक ही कंपनी का दो अलग अलग स्टैंड कैसे हो सकता है? दोस्तों इसे बोलते हैं मुखौटा, या फिर ये कह लीजिए कि इसे कहते हैं कि हाथी के दांत जो होते हैं खाने के कुछ और होते हैं, दिखाने के कुछ और होते हैं। मुकेश अंबानी बहुत शानदार बिजनेसमैन है, लेकिन मुकेश अंबानी खुद भी अपने परिवार के साथ बैठकर अपना चैनल नहीं देखते होंगे, क्योंकि उसमें खबरों जैसा कुछ बचा ही नहीं है। ये जो चैनल वाले हैं, इनके चैनल जो चल रहे हैं वो अपने राजनीतिक और व्यापारिक हितों के लिए चल रहे हैं, लेकिन असली व्यापार मुकेश अंबानी जैसे लोगों का जो है वो उनकी दूसरी चीज़ों से है, बड़े बड़े उद्योग जो उनके अलग अलग सेक्टर में हैं। दोस्तों न्यूज़ अपने चैनलों में बैठकर ट्रंप के लिए इस तरह की बातें बुलवा कर अपनी एंकरों से आप एक छवि बना सकते हैं देश के अंदर कि देखिए मोदी जी की राजनीति या मोदी जी के ऑरा से क्या कोई नेता इतना इनसिक्योर हो रहा है कि उनके काम में हस्तक्षेप कर रहा है, उनके देश के मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। इससे आपके देश के अंदर हित पूरे हो जाएंगे, और विदेश में जो आपके बिजनेसेस हैं, दुनिया भर में जो आपके बिजनेस फैले हुए हैं, वहाँ आपका काम चल ही रहा है। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं जो करने की कोशिश की जा सकती है। मैं ये सवाल उठा रही हूँ, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आज का दौर जो है वो सोशल मीडिया का ज़माना है, कुछ भी नहीं छिपता है। तो रूबिका लियाकत की जो ये वीडियो है, इसको लेकर भी इनके चैनल की फजीयत भी होगी, इनकी कंपनी की फजीयत भी होगी। एक्चुअली में रूबिका लियाकत ने जिसको नुकसान पहुंचाया है वो उनके चैनल के मालिक मुकेश अंबानी है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से दोस्तों अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की ज़रूर करें।